अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 28 दिसंबर 2023 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के AC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 62,052 की तकरीबन। आज के दिन जो है मार्केट 378 तकरीबन 1,188 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो 378.6 मिलियन शेयर का काम देखा गया। लोज एंड हाइस की बात करते हैं, मार्केट ने लो लगाया 61,092 का और हाई लगाया 62,750 का। और इसके साथ साथ अगर मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो शुरू में थोड़ी सी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रही, लेकिन उसके बाद जो है तकरीबन 11 बजे के बाद मार्केट के अंदर एक काफ़ी तेज़ी देखी गई। फिर तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब मार्केट के अंदर थोड़ी सी जो है वो फिर सेलिंग भी देखी गई। बहरहाल ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही क्लोज है। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, के इलेक्ट्रिक, WTL, FFL, AKBL और सिनर्जी जो है वो शामिल है ये। इसके साथ आज की अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि मार्केट की कैंडल ये बनी थी और लास्ट टाइम का जो वॉल्यूम था वो ऑलमोस्ट जो है 400 के राउंड अबाउट जो है 400 मिलियन के राउंड अबाउट। तो आज जो है तकरीबन जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 378 मिलियन के करीब, यानी कल से थोड़ा सा कम वॉल्यूम आज के दिन देखना पड़ा। और आज जो है वैसे कल मार्केट ने इस नीचे वाली जो है मूविंग एवरेज की ऑलमोस्ट सपोर्ट लेकर वापस रेंज बाउंड की, यानी वापस रिकवरी की और वापस आई टेस्ट करने के बाद। और आज जो है ये ऊपर वाली मूविंग एवरेज को मार्केट ने जो है वो टेस्ट किया और लेकिन इससे नीचे ही क्लोजिंग दी। तो इसको यानी इससे ऊपर क्लोजिंग दी थी तो ज्यादा सेम मोड में मार्केट जो है वो चली जाती। बहरहाल फिलहाल जो है अभी मार्केट की क्लोजिंग जो है वो काफी अच्छी ही, हम कह सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग अच्छी हुई है। जैसे कि मार्केट जो है वो क्लोज हुई है 62,052 पर, और इसका जो क्लोजिंग 61,634 से ऊपर की क्लोजिंग देना ये भी एक अच्छा साइन ही है। आप जब तक मार्केट जो है 58,758 से जब तक मार्केट ऊपर है तब तक जो है वो बिल्कुल मार्केट सेफ जोन में है। जब मार्केट 58,758 से नीचे कहीं की क्लोजिंग देगी अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर थोड़ा सा जो है वो डेंजरस जोन में मार्केट जा सकती है। बहरहाल फिलहाल अभी मार्केट ठीक है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है वो ले लेता हूँ ये। आज ये अबरार साहब है फैसलाबाद से कह रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव है लेकिन सिनर्जी क्यों डाउन जा रहा है। 5.50 की बाइंग है, होल्ड करें। जी सर, इसकी सिनर्जी को जो है वो देख लेते हैं। इसको ये वाला मोड इसको खत्म करते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं सिनर्जी को, बड़े मोड में देखते हैं कि क्या कह रही है। जी सर, सिनर्जी फिलहाल देख लें कि सिनर्जी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो टाइम वाइज करेक्शन कर रही है। इतना ज्यादा नीचे नहीं आया, बस थोड़ा सा ही नीचे है ये। तकरीबन जो है 14 पैसे ही आज के दिन डाउन है ये। बहरहाल देख लें कि यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर इसके बाद सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। ओवरऑल जो है सिनर्जी अप ट्रेंड में ही है तो बेहतर ये है कि आप इसको फिलहाल होल्ड ही रखें। 4.13 का ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट अपना दे चुका है और आहिस्ता आहिस्ता आप ये ऊपर जाता जाएगा, इसलिए आप इसकी टेंशन ना लेंगे। आज ही शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं कि गरीब वाल सीमेंट का आपने पूछा, TP लेवल और किसका पूछा आपने, इमेज का पूछा। गरीबाल आपने लिया हुआ है 21 रुपए का। सर फिलहाल आप रखें सिर्फ इसका स्टॉप लॉस, तकरीबन 27.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। इससे नीचे नहीं आता तो फिलहाल इसको रखी रखें, और जब ये पहुंच जाए तकरीबन 34 रुपए के करीब करीब तो वहां पर दोबारा एक दफा फिर मुझसे पूछ लें कि वहां पर बेचना बनता है या नहीं। तो फिलहाल जो है इसकी राइड को आप इंजॉय करेंगे। इमेज जो है 13 रुपए का आपने लिया हुआ है। इमेज जो है अगर तो स्टॉप लॉस रखना है तो 16 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे, और अगर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो फिलहाल बेशक यहाँ पर आप एक दफ़ा जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और जब ये आ जाए तकरीबन 16 रुपये से नीचे नीचे वहाँ पर दोबारा बाय बैक भी जो है वो किया जा सकता है। या अगर रखना चाहते हैं इसको तो सिर्फ स्टॉप लॉस के साथ 16 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखें। और जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 17 रुपये 18 रुपये 50 पैसे से ऊपर आ जाए किसी भी टाइम तो फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन 17.5 रुपये का ये। तो साथ साथ जो है वो पूछते भी रहे कि साथ साथ क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिलहाल इस स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी के साथ चलते जाइए। अवकार साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि एवीएन आपने लिया हुआ है 56 की बाइंग है।
टारगेट प्राइस प्राइस हमने पूछी है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सर फिलहाल देखें आज तकरीबन इसी लेवल को इसने टेस्ट किया 57.87, इससे ऊपर अगर आज ये क्लोजिंग दे देता तो काफी और भी ज्यादा बुलिश हो जाता ये। बहरहाल यहाँ पर भी इसकी जो है वो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी है, इसने पूरी इंगल्फ की और आज की कैंडल भी इसकी अच्छी बनी है और कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये क्लोजिंग दे देगा 58 से ऊपर ऊपर, तो ये फिर काफी बेहतर हो जाएगा ये। तो शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं तकरीबन 64 रुपीज के राउंड अबाउट। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो जब ये 100 रुपया क्रॉस करेगा तो फिर उसके बाद प्रॉपर पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में आगे इसने किधर जाना है ये। बाकी आपने पूछा कि आपने लिया हुआ है फ्रीसलैंड कंपेनिया 87 की आपकी बाइंग है, तो आज जो है इसकी दूसरी भी अच्छी कैंडल बनी और कल के दिन भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन जाती है और ये 84.50 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये भी जो है वो काफी बेहतर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी ये आपके रेट से नीचे है, तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको होल्ड ही रखें। थर्ड नंबर पर आपने लिया हुआ है PRL और आपकी बाइंग है 33 रुपीज की करंट रेट पर। यहाँ पर जब तक ये 30 रुपए से नीचे है इसको अकमलेट करें, बिल्कुल अकमलेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ये अपनी जो है वो रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेसमेंट में आया होगा ये, तभी यहाँ पर ये रुका हुआ है ये। यहाँ से ऊपर हाई लगा के यहाँ पर नीचे आया, तो बेहतर ये कि यहाँ पर आप इसको मजीद ऐड कर सकते हैं ये। शुएब साहब है लाहौर से, आप पूछ रहे हैं कि आपके पास है वेव्स। हाँ जी, वेव्स आपने लिया हुआ है 8.15 का। सर अभी आपके रेट से नीचे और बिल्कुल अपनी यानी कि करेक्शन के करीब ही है, यानी कि जहाँ पर इसकी करेक्शन एंड होनी है, तो बेहतर ये कि फिलहाल आपके पास पैसे हैं तो यहाँ पर और ऐड करें इसके अंदर। जी सजाद साहब हैं नारोवाल से, आपने पूछा हुआ है सिनर्जी के बारे में और इसका स्टॉप लॉस और टीपी बता दें। 5.14 की आपकी बाइंग है सर, फिलहाल तकरीबन 4.48 का स्टॉप लॉस बनता है। टीपी सर फिलहाल इसका ऊपर ही है। इसका टीपी शुरू होगा जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 6 रुपए से ऊपर, फिर इसका टीपी बताया जा सकता है प्रॉपर। फारूक साहब हैं हाफजाबाद से, आपने पूछा कि गुल अहमद का रिव्यू दे दें। सर गुल अहमद यहाँ पर आपके पास अगर पैसे हैं तो गुल अहमद को जितना ले सकते हैं लेके इकट्ठा कर लें ये। और इसका जब प्रॉपर ब्रेकआउट निकलेगा तकरीबन 26 रुपए का, फिर इसके बाद इसका अगला टारगेट होगा 30। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में ये कम अज कम 40 रुपए से ऊपर का स्टॉक है ये। जी जाहिदुल्ला साहब है, आपने एवियन जनरल टायर लू एंड एवियन जनरल टायर, ठीक है, और का आपने पूछा हुआ है शॉर्ट टर्म टारगेट। एवियन का तो सर अभी बता चुका हूँ। जनरल टायर जो है जनरल टायर जो है शॉर्ट टर्म अगर आप इसका टीपी करना चाहते हैं तो तकरीबन 35 रुपए से लेकर आप इसका टीपी करें तकरीबन 38 रुपए तक शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म में कम से कम जो है ये 70 रुपए से ऊपर का स्टॉक है ये। जी सलाउद्दीन राफी साहब हैं कि व्हाट टू डू विद JSCL एंड एस्कोल बोथ परचेज है 28, आपने जो है और PSO और अटक रिफाइनरी का पूछा हुआ है। दोनों सर आपने 28 रुपए के लिए हुए हैं, तो यहाँ पर JSCL के अंदर मजीद ऐड करना बनता है, तो यहाँ पर JSCL में आप एवरेज कर लें थोड़ी सी, अगर पैसे हैं नहीं है तो पड़ा रहने दें। और स्कोर भी आपने 28 का लिया हुआ है, तो यहाँ पर तो ये काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है स्कोर, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा सब्र करें। ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, इससे दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया ये। तो किसी भी टाइम जो है जो ही ये स्कोर इस लेवल को क्रॉस करता है तकरीबन 10 रुपये 33 पैसे से ऊपर जो ही आता है, तो फिर ये काफ़ी बुलिश हो जाएगा ये। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अभी तो आपके रेट से ये काफ़ी नीचे है तो इसको होल्ड ही किया जाइए। बाकी अटक रिफाइनरी और PSO का आपने पूछा सर लेना है बेचना है क्या करना है, प्रॉपर आपने पूछा नहीं है क्या करना है। इसका रिव्यू यही है कि अटक रिफाइनरी तो फिलहाल सर हमारे 10 रुपये से ऊपर निकल गया, ये जब 180 82 रुपये का था तब ये लेने वाला था। फिलहाल तो ये काफ़ी बुलिश है, अगर पहले का आपने लिया हुआ है तो इसको होल्ड ही करें। बाकी जो PSO का पूछा, PSO अगर आप लेना चाहते हैं तो इस रेट पर भी PSO लिया जा सकता है, विद स्टॉप लॉस आपने लगाना पड़ेगा कम से कम 163 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले लें। और जब ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 185 86 रुपये, तो वहां पर आप दोबारा मुझसे इसके बारे में पूछ लें फिर। और अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसको होल्ड करके रखेंगे। जी उमर साहब है कराची से, आपने पूछा हुआ है कि पाक इलेक्ट्रॉन आपने लिया हुआ है 21 रुपए की बाइंग है। स्टॉप लॉस और आपने पूछा स्टॉप लॉस सर इसका बनेगा तकरीबन 19 रुपए का। और इसके अलावा जो है सर स्टॉप लॉस के साथ ही चलाएं इसको फिलहाल, जब तक कि 19 रुपए से नीचे नहीं आता होल्ड करके रखें।
है ये अप ट्रेंड में ही है, ये सिर्फ यहाँ पर अपनी रिट्रेस करने के लिए, यानी कि जो अपनी छोटी बहुत करेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट करेगा। और अगर मार्केट ने इसको सपोर्ट किया तो ये दोबारा ऊपर निकल जाएगा ये। और कह रहे हैं एनसीएल भी आपने लिया हुआ है, 26 रुपए की बाइंग है। और स्टॉक अब स्विच करना चाहते हैं सर, स्विच ना करें इसको सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा एनसीएल को यहाँ से निकलते हुए। कि जिस तरह की इसकी ये शक्ल बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो टाइम लगाएगा, क्योंकि ये यहाँ से चला हुआ स्टॉक 21 रुपए से, और हाई लगाया था इसने 30 रुपए का, तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत टाइम लगा के करेक्शन करेगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा ये। तो थोड़ा सा वेट कर लें, अगर आपके रेट से ऊपर ही है तो एक दफ़ा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लें। फिर दोबारा जब ये कभी 30 रुपए क्रॉस करे तो फिर बाय करें। ठीक है, या फिर ये नीचे आ जाए तकरीबन, फिर उसी तरह 21 22 23 रुपए पर, तो वहां पर दोबारा बाय बैक किया जाए। जी डॉक्टर हुसैन साहब हैं, आप पूछ रहे कि एवियन में कल किस पॉइंट में एंट्री। एवियन सर, एवियन जैसे आपको बाय करवाया हुआ था पहले भी मैंने, 2 दिन पहले एवियन की जो सही बाइंग बनी थी वो 54 55 रुपए के करीब जो है, अगर ये आ जाता है तो वहां पर आप बाय करें इसको। तो एवियन जो है यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है ये। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आप कह रहे हैं कि प्रीशियस और इन्वेस्टमेंट स्टॉक अलॉन्ग विद टीपी। सर जो है वो चले, कोशिश करता हूँ, वैसे आपके साथ मैं वक्तन फक्तन शेयर करता ही रहता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड में या जो है जून या के टाइम मिलता है तो आपको जो है वो शेयर कर दूंगा ये। आज ही गुलरेज साहब है सियालकोट से, आप कह रहे हैं कि GAL आपने लिया हुआ है, 84.94 की बाइंग है। सर फिलहाल तो ये आपके रेट से नीचे है, तो बेहतर यह है कि आप इसको होल्ड ही रखें, फिलहाल लॉस में ना बेचें। ये अपनी करेक्शन करके आया ऊपर से तकरीबन वही आपके रेट से ही, तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर जाने में टाइम लग सकता है ये। बाकी आपने पूछा फिरोज आपने लिया हुआ है 310 रुपए का, ये भी सर आपके रेट से नीचे, कैंडल इसकी अच्छी बनी है। तो अगर फिरोज किसी भी टाइम जो है 239 240 से ऊपर चला जाता है तो फिर ये आ जाएगा तकरीबन 300 से ऊपर ऊपर, तो फिर ये आपके रेट पर आएगा ये। अगर पैसे हैं तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा बहुत और ऐड कर लें फिर। PABC आपने लिया हुआ है 70 रुपए का। तो फिलहाल सर ये बेहतर है ना, यहाँ पर ये अपनी रिट्रेसमेंट करके वापस ऊपर जा रहा है, तो अभी फिलहाल इसको होल्ड करें। जब ये पहुंच जाए तकरीबन 80 रुपए से ऊपर ऊपर, तो वहां पर आप दोबारा भी इसके बारे में पूछ सकते हैं ये। आज मुनीर साहब है कराची से, आपने पूछा कि सिनर्जी आपकी बाइंग है 5.28 की, सर लॉस में नहीं बेचना, आपने इसको होल्ड करके रखना है, अभी इसको बता चुका हूँ। कॉसम आपने लिया हुआ है 3.70 का। सर देख ले यहाँ पर ये करेक्शन कर रहा है, अगर कॉसम जब कभी 4 पे 30 पैसे से नीचे आ जाता है तो फिर बेचें, अदरवाइज इसको फिलहाल होल्ड ही रखें ये। और अगर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो इन लेवल्स पर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तो जब ये दोबारा आ जाए तकरीबन किसी भी टाइम 4 पे से नीचे, तो दोबारा भी बाय बैक किया जा सकता है। और अगर ये 5.80 कहीं क्रॉस कर जाता है तो फिर भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत 70 80% बेशक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर लेंगे। यूसफ हेविंग 3.98 की बाइंग है सर, इसको पड़ा रहने जब भी, तो ये बिल्कुल आपके रेट पर ही है, तो बेहतर ये कि जब ये पहुंच जाए यूसफ हेविंग कम अज कम 4.5 पे से ऊपर ऊपर, तो फिर दोबारा पूछ लेंगे। और आप कह रहे हैं कि इट सीम्स नाउ डेज ट्रेडिंग शुड बी डन, मार्केट में लूज मैनी पॉइंट इन कमिंग डेज, व्हाट डू यू थिंक। सर मार्केट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जाने पर ये ऊपर, जैसे आज भी अच्छे खासे पॉइंट ऊपर चली गई थी फिर नीचे आ गई थी, और 2 दिन पहले इसने अच्छा खासा जो है वो अपने आप को यानी नीचे चली गई थी, करेक्शन की थी, फिर ऊपर चली जाती है, तो मार्केट इसी तरह का ही बिहेव कर रही है। तो जब तक मुल्क में जो है वो मेरा ख्याल है इलेक्शन नहीं हो जाते प्रॉपर, कोई हुकूमत नहीं बन जाती, तब तक जो है मार्केट इसी तरह जो है वो चक्कर देती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो बहरहाल एहतियात के साथ काम करें, स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होती है वहां पर लाजमी 70 80% प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहे, फिर वही स्टॉक नीचे आ जाता है तो दोबारा भी लिया जा सकता है। यह तो हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।